नमस्कार फ्रेंड्स, कीप लर्निंग विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है, लिस्ट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो इंपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इंपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कमर्शियल इनवॉइस। ओके, तो व्हाट इज कमर्शियल इनवॉइस? कमर्शियल इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि बिल होता है रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट। जैसे कोई भी कार्गो या कोई भी शिपमेंट होती है, उसके रिस्पेक्ट में जो पेमेंट देते हैं उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उस लीगल डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन लिखी जाती है कि जो पेमेंट है वो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे आपने कोई बैग खरीदा, ठीक है, तो बैग खरीदोगे तो आप नॉर्मल दुकान से खरीदो तो आपको उसकी रिसिप्ट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई अच्छी दुकान से खरीदोगे तो वहां से उसका बिल मिलेगा। तो वही यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में जो बिल होता है उसको कमर्शियल इनवॉइस कहते हैं। जो बेचने वाला होता है वो एक बिल देगा कि ये हमारे गुड्स हैं और इसके रिस्पेक्ट में ये बिल है, और जो इंपोर्टर है उनको पेमेंट करेगा। सिंपल सी भाषा में समझे कि बिल ऑफ द गुड्स। बट इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में बोलेंगे कमर्शियल इनवॉइस, शॉर्ट फॉर्म में CIP कहते हैं। ओके, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? इट एक्ट्स द लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में क्या करता है? लीगल डॉक्यूमेंट के तरह कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो लीगल डॉक्यूमेंट क्या माना जाएगा? कमर्शियल इनवॉइस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब इसके ऊपर स्पेसिफिक वैल्यू लिखी होगी गुड्स की, कि इस गुड्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, उसका जो पर्पज है कस्टम क्लियरेंस के लिए होगा और टैक्स कैलकुलेशन के लिए, ये तो होगा ही। बट एक इंटरनेशनल लेवल में जिससे आप पेमेंट लोगे उसको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज की पेमेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो इंक्लूडिंग की डिटेल्स लाइक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, क्वांटिटी एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसमें ये डिटेल भी लिखी रहती है कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस क्या है। जैसे हमने इंपोर्ट किया टेबल, तो टेबल क्या है? वुडन की टेबल है, ठीक है, सीटिंग टेबल है, इस टाइप से इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। इसके बाद इसकी क्वांटिटी कितनी, नंबर ऑफ कितनी टेबल्स हमने कंटेनर के अंदर लोड किए। इसके टर्म ऑफ ट्रेड, ट्रेड है वो क्या है, इनपुट टर्म्स क्या है, कमर्शियल टर्म्स क्या है। ठीक है, जैसे आप FOB पे इंपोर्ट कर रहे हो या CIF पे कर रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से ये टर्म ऑफ ट्रेड भी इस पे रहता है। ठीक है, तो ये इसका मेन इंपोर्टेंस हो गया कमर्शियल की। जो कार्गो सप्लायर बेच रहा है उसके रिस्पेक्ट में बिल। ठीक है, ये हो गया आपका कमर्शियल इनवॉइस। अब हम बात कर लेते हैं बिल ऑफ लीडिंग की। बिल ऑफ लीडिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपने जाना होगा कि जब भी हम कार्गो को एक्सपोर्ट करते हैं, शिपिंग लाइन हमें एक बिल ऑफ लीडिंग देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर एयर से भेजोगे तो एयरलाइन देखी तो उसको एयरवे बिल कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एयरवे बिल और बिल ऑफ लीडिंग है ये कैरियर इशू करता है। ठीक है, और ये जो कमर्शियल इनवॉइस कौन इशू कर रहा है? सप्लायर, जो कि जो गुड्स को बेच रहा है वो इसको इशू करेगा। बट बिल ऑफ लीडिंग इशू करेगा या तो शिपिंग लाइन करेगी या फिर एयरलाइन करेगी। तो इंपोर्टेंस की अगर बात करें तो एक्ट एज ए प्रूफ ऑफ शिपमेंट एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल फॉर द गुड्स। तो ये क्या हो गया? प्रूफ ऑफ शिपमेंट हो गया। जैसे एक्सपोर्टर ने इंडिया से गुड्स डिस्पैच किया, तो शिपिंग लाइन ने अगर बिल ऑफ लीडिंग दे दिया तो उसके पास प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट हो गया कि हाँ ये कार्गो यहाँ से इस शिपिंग के लाइन के थ्रू निकल रहा है। इसके अलावा एंड टाइटल ऑफ द गुड्स हो गया। टाइटल ऑफ गुड्स मतलब कि हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स, वो भी बिल ऑफ लीडिंग ही बताता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि इसके बेसिस पे ही इन टाइटल ऑफ द गुड्स डिसाइड होता है। जब बिल ऑफ लीडिंग में जिसका नाम लिख दिया जाएगा उससे उसको कंसीडर कर दिया जाएगा कि ये इसका गुड्स का मालिक है। इसके अलावा यूज फॉर रिलीजिंग गुड्स एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। जैसे इंपोर्ट हम कर रहे हैं तो इंडिया में कार्गो को शिपिंग लाइन से कलेक्ट करने के लिए या छुड़वाने के लिए वी नीड टू शो बिल ऑफ लीडिंग।
ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कार्गो को शिपिंग लाइन से लेने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? टाइटल ऑफ गुड्स, मतलब कि गुड्स का मालिक कौन है। यहाँ पे जो बिल ऑफ लोडिंग होगा उस पे लिखा रहेगा कि हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स। नहीं तो ऐसे तो कोई भी किसी के गुड्स ले सकता है। तो यहाँ पे ये चीज आपको यूज फॉर द रिलीजिंग द गुड्स फ्रॉम द शिपिंग लाइन एट द डेस्टिनेशन ऑफ पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। ओके, इसके अलावा कंटेन डिटेल्स लाइक शिपमेंट रूट्स, कैरियर्स एंड कंसाइनमेंट इंफॉर्मेशन। तो इसके ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है? शिपमेंट का रूट्स, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना से आया है तो ठीक है, तो वो रूट क्या है उसका, किधर होकर आया है। इसके अलावा कौन से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे ये खाली होगा। इसके अलावा कैरियर कौन है, कैरियर शिपिंग लाइन कौन सी है। और कंसाइनमेंट की इंफॉर्मेशन रहती है। कंसाइनमेंट की इंफॉर्मेशन बोले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, HSN और नंबर ऑफ कंटेनर्स, कंटेनर नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मेंशन की जाती है। ठीक है, अब आता है तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड पैकिंग लिस्ट। तो पैकिंग लिस्ट की बात करें तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैकिंग लिस्ट? पैकिंग लिस्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पैकिंग ऑफ द गुड्स। ठीक है, पैकिंग किस प्रकार से की है, जैसे दिस काइंड ऑफ पैकिंग, दिस काइंड ऑफ पैकिंग, हाउ दिस पैकिंग हैज बीन डन। तो यहाँ पे क्या किया? प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ कार्गो। पैकिंग लिस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि आपका कार्गो की डिटेल्स क्या है, सच एज डायमेंशन, लेंथ, लेट एंड हाइट। ठीक है, जैसे ये डायमेंशन इसमें पैकिंग लिस्ट में लिखा होगा इसकी ये हाइट कितनी है, ये वेट कितनी है। ठीक है, ओके, विड्थ, हाइट और लेंथ, लेंथ कितनी, विड्थ कितनी है और ये हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ से मिलेगी? We will get this information from the packing list. ठीक है, so here the packing list is very important document. Now, और क्या मदद करता है पैकिंग लिस्ट हमारा? हेल्प ड्यूरिंग कस्टम इंस्पेक्शंस। कस्टम की इंस्पेक्शन जो होती है उसमें हेल्प करती है कि कार्गो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आपके पास पैकिंग लिस्ट ही नहीं होगी तो हाउ विल गवर्नमेंट ऑफिसर विल आइडेंटिफाई कि दिस कार्गो इज बिलोंग टू दिस शिपमेंट, बिकॉज दैट की पैकिंग लिस्ट में मेंशन होगा लेंथ कितनी, विड्थ कितनी, हाइट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, लाइक दैट। यहाँ पे इट हेल्प ड्यूरिंग द कस्टम इंस्पेक्शन एंड वेरीफाइंग द शिपमेंट्स कंटेंट विद द हेल्प ऑफ दिस पैकिंग लिस्ट। दिस कंटेंट कैन बी verified. Okay, then this used to identify cross check item destination. Okay, so यहाँ पे इसकी हेल्प से हम कार्गो को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि दिस इज द कार्गो विच इज बिलोंग टू अस विद हेल्प ऑफ द पैकिंग लिस्ट। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वी विल आल्सो डिस्कस, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट: कमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ lading and air bill, और पैकिंग लिस्ट। Now some more documents are also important, which is import declaration form. import declaration form, तो ये क्या होता है? import declaration ये declaration regarding the shipment. ठीक है, require the custom declarations to declare type of value. यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस के लिए कुछ डिक्लेरेशन रिक्वायर होती है जिसमें टाइप ऑफ वैल्यू एंड पर्पस ऑफ इंपोर्ट गुड्स दिस हैज बीन मेंशन्ड। ओके, अब है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन? दिस इज सर्टिफाइड दैट कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, लाइक ए मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन जापान। सो दिस डॉक्यूमेंट जो होता है ये इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटीज को इश्यू करती है चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके अलावा एक परफॉर्मा इनवॉइस होता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इनिशियल पार्ट ऑफ द कमर्शियल इनवॉइस। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कमर्शियल इनवॉइस क्या होती है। कमर्शियल इनवॉइस एक बिल होता है जिसपे डिटेल मेंशन की जाती है। तो यहाँ पे जो आपका ये परफॉर्मा इनवॉइस है, ये क्या इनिशियल स्टेज है कमर्शियल इनवॉइस का। जैसे फॉर एग्जांपल
anybody want to export the machine, okay, so he will provide the परफॉर्मा इनवॉइस। जब उसको एक बड़ी मशीन एक्सपोर्ट करनी तो एक पहले परफॉर्मा इनवॉइस बनाएगा और बायर को दिखाएगा कि हमारी मशीन की इतनी वैल्यू है और इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, और जो भी इनकोटर्म्स पेमेंट टर्म्स वो उसमें परफॉर्मा इनवॉइस में डिसाइड की जाएगी। बट आफ्टर दैट दिस मशीन कैन नॉट बी एक्सपोर्ट इन सिंगल शिपमेंट, सो इट विल बी डिवाइड इन मल्टीपल शिपमेंट। क्या होगा कि इस परफॉर्मा के इनवॉइस पे जैसे जैसे एक्सपोर्ट होगा शिपमेंट अलग अलग भेजी जाएगी, क्योंकि एक साथ नहीं भेज सकते, तो एक एक शिपमेंट भेजेंगे तो उसके अलग अलग कमर्शियल इनवॉइस बनेंगे, अलग अलग बिल ऑफ लेडिंग बनेंगे, अलग अलग पैकिंग लिस्ट बनेंगे। तो ये क्या है, ये मेन डॉक्यूमेंट है, उसके बिहाफ पे शिपमेंट को डिवाइड किया जाता है, तो वो अलग अलग इनवॉइस बनती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक परफॉर्मा इनवॉइस के एक ही शिपमेंट जाए, उसका एक ही कमर्शियल इनवॉइस बनेगा। ठीक है, अब बात करें लेटर ऑफ क्रेडिट की, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज द डॉक्यूमेंट्स, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो इंश्योर करता है कि क्रेडिटेबिलिटी ऑफ इंपोर्टर्स, सप्लायर जब गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है और जैसे अफ्रीकन कंट्री की में भेज रहा है जहाँ पे उसको लग रहा है कि यहाँ से पेमेंट आएगी नहीं, तो इंपोर्टर बोलता है कि भाई, सप्लायर बोलता है कि भाई आप ना एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करा दो हमारे नाम से, ताकि हमें पेमेंट की श्योरिटी हो जाए। तो ही रिक्वेस्ट टू सप्लायर रिक्वेस्ट टू द बायर टू ओपन ए क्रेडिट ऑफ लेटर, ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट। वो लेटर ऑफ क्रेडिट इस प्रकार से खुलती है, उसको फिर दोनों चेकआउट कर लेते हैं, इफ ओके देन प्रोसीड, क्योंकि इसमें कोई सारी इनकोटर्म्स ऐसी होती है जो कि बायर के फेवर में, कोई सेलर के फेवर में, तो दो म्यूचुअली बोथ आर एग्रीड, देन दिस लेटर ऑफ क्रेडिट विल बी इशूड। ओके, सो इन मेन थिंग इसका सिंपल कॉन्सेप्ट समझे कि ये शिपमेंट की जो पेमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पे श्योरिटी डिफाइन करता है। अगर आपका बायर नया है, वो कार्गो को इंपोर्ट करना चाह रहा है, तो पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए आप जब गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उससे बोल सकते हो कि लेटर ऑफ क्रेडिट खोल दें। इन द सेम वे इंश्योरेंस, शिपमेंट का जो इंश्योरेंस करने के बाद अगर शिपमेंट डैमेज हो जाती है ऑन द वे, तो दिस सर्टिफिकेट विल यूज्ड, ओके। ठीक है, तो एज पर इनकोटर्म्स दिस विल बी डिसाइड। नाउ इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, IEC, so in India this is called importer exporter code, in other country it can be the other name। तो हमारे इंडिया में इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड कहते हैं, जो कि DGFT इंडिया की गवर्नमेंट ब्रांच है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में डील करती है, ट्रेड में, वो इसको इश्यू करती है बेसिस ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट। अगर किसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है तो अदर बेसिक डॉक्यूमेंट देने होते हैं, उसके बाद वो कैन इश्यू दिस IC कैन बी ऑब्टेन बाय anyone, okay, who want to export or import। then bill of entry, bill of entry is very important document in India। कोई भी शिपमेंट अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने से पहले हमें एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है और गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होता है कि ये आपके गुड्स इंपोर्ट होने वाले, अभी इंपोर्ट हो जाएंगे, तो इस प्रकार से बिल ऑफ एंट्री में फाइल करनी होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो सप्लायर ने वहां से गुड्स डिस्पैच किया, तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट्स हम उनसे इस बिल ऑफ एंट्री को फाइल करने के लिए मैं कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और बिल ऑफ लेडिंग, ये तीनों डॉक्यूमेंट लेंगे। उसके बेसिस पे कस्टम में हमारा CAJ क्या करेगा, डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, और फिर जो डॉक्यूमेंट हमें अप्रूव करने होंगे, इस प्रकार से अप्रूव होने के बाद बिल ऑफ एंट्री जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो इस पर कुछ कस्टम ड्यूटी होती है, वी नीड टू पे, वंस वी पे दिस शिपमेंट विल बी रिलीज फ्रॉम द कस्टम। परचेज ऑर्डर होता है, तो विल प्रिपेयर परचेज ऑर्डर, जो भी इंपोर्टर होगा वो परचेज ऑर्डर बनाएगा। तो दिस इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मा इनवॉइस। फॉर एग्जांपल हम इंपोर्टर हैं, तो हम क्या करेंगे, सप्लायर हमें परफॉर्मा इनवॉइस देगा, उस परफॉर्मा की इनवॉइस पे हम एक परचेज ऑर्डर बना देंगे, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। परचेज ऑर्डर इज द डॉक्यूमेंट, उसके बिहाफ पे ही डील स्टार्ट होती है। परफॉर्मा इनवॉइस तो एज ए कोटेशन हो गया कि भाई ये कार्गो की वैल्यू इतनी है, इस रूट से हम बेचते हैं, ये इतना हो गया। बट इसको एक्सेप्ट करने के बाद ही इंपोर्टर एक इश्यू करता डॉक्यूमेंट परचेज ऑर्डर, उसके बेस पे ही शिपमेंट एक्सपोर्टर वहां से डिस्पैच करता है। फ्रेट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो फ्रेट सर्टिफिकेट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। जब शिपमेंट FOB के केस में आ रही है, तो यहाँ पे FOB के केस में तो फ्रेट हमें पता नहीं है, हम शिपमेंट को इंपोर्ट तो कर लिए, फ्रेट नहीं पता, क्योंकि FOB है
फ्रेट बाद में पे करेंगे, ठीक है। शिपमेंट पोर्ट और डिस्चार्ज पे जाएगी तो पे करेंगे। तो इस केस में क्या कि वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फ्रेट फॉरवर्डर से बोलेंगे कि प्लीज शेयर द फ्रेट सर्टिफिकेट। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फ्रेट सर्टिफिकेट? इसका इंपॉर्टेंट ये है कि जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करें तो उस समय हमें फ्रेट डिक्लेयर करना होता है टू कैलकुलेट द सीआईएफ वैल्यू। सीआईएफ मींस कॉस्ट ऑफ द गुड्स, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड द फ्रेट सर्टिफिकेट। देन इंपोर्ट लाइसेंस, ठीक है। इफ एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स विच इज रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया देन वी नीड टू take this import license. Okay. So for obtaining this import license, we need to apply application to the DGFT and they will provide. So ये लाइसेंस भी, ये इंपोर्ट लाइसेंस भी एपीसी भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है, या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्गो शिपमेंट दैट कैन नॉट बी import without license. This before this importing this shipment, we need to obtain this import license. So guys, इस सेशन में हमने ये समझने की कोशिश की कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स type in import and what is the importance of these documents. Okay, so guys, हम इस सेशन को यहीं एंड कर दें। कीप लर्निंग विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।